नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास का महत्व 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठा। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गए। एक बहुत लंबी सांस ली। सांस को लेकर के दीन स्वर में कहा, कहकर उठे, अच्छा, जो होनहार है सो होगा। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा लेने गए थे। कुशा फल पत्र फूल वन की ओर गए। उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर पहुंच गया और जल क्रीड़ा में खेलता रहा। बावड़ा में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे इस बालक के साथ बावड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रेम से खेलने लगे। खेल खेल में बालक ने गहरे जल की ओर भाग गया और उधर बढ़ गया। बचने के लिए उधर ही बढ़ गया। देव बसात अथाह जल में उस डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और अलोप हो गया, डूब गया। उसकी मृत्यु हो गई। ये देख करके अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे। शोक को दुख को लेकर गौतमी के पास आए। सुनाया बालकों की ऐसी वज्रपात वाणी सुनकर गौतमी मूर्छित हो विफल हो उठी। धरती कांप गई, मूर्छित हो गई, धरती पर गिर गई। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हो गया और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुन करके कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गया। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे जहाँ पुत्र के शव को निकाल के अंक में भर के सुदेव उनके मुख को अनेकों बार चूम रहा था और रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो बात तो कर ले बेटा, मुझे इससे सुख मिल जाएगा। हे वत्स, बूढ़े माता पिता को असमय में छोड़ के तुम्हारा ये जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़ दो, जल्दी बैठने के लिए पढ़ने के लिए उठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा और वहाँ अब क्या रखा मेरा तेरे बिना। मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, मैंने कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर किस मेरा ये कुकर्म मुझे ये फल दिला है। निर्दयी विधाता, मुझे इस दीन वृद्ध की आंखें मेरी निकाल ले। विधाता, मुझे क्या लाभ अब इन आँखों से। हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कुर्री की भांति तुम्हारी लज्जा को त्याग के कैसा विलाप कर रही है। अरे क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं आती? अरे मुझसे तो राजा दशरथ भी धन्य था, जिसने अंत में नहीं देखा, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वनगमन करने पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह में ही इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जिंदा हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणपति, हे मुरारे, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र से शोक से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। वैद पुरुषोत्तम मास 17वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण।